पढ़ाई के बाद अब हम आपकी सेहत से जुड़ा हुआ विश्लेषण करेंगे। अक्सर जब भी कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है तब डॉक्टर की सलाह पर वो दवाइयां लेता है ताकि जल्द ठीक हो सके, या फिर कई बार उसे बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लंबे समय तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर जो दवाइयां लिखकर देते हैं, मरीज उन्हें खाने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि दवाई असली है या फिर नकली, क्योंकि किसी आम इंसान के लिए असली नकली दवाओं की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि नकली दवाएं हमारी बीमारी को ठीक करने के बजाय हमें नई बीमारी दे सकती हैं और सेहत को और खराब कर सकती हैं। आज नकली दवाओं को लेकर इस विश्लेषण की जरूरत इसलिए महसूस की गई क्योंकि गाजियाबाद में ड्रग्स डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां नकली दवाएं बनाई जा रही थी। नकली दवा बनाने की फैक्ट्री गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में औद्योगिक क्षेत्र की एक छोटी सी जगह में चल रही थी। यहां छापेमारी में ड्रग्स डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए कीमत की नकली दवाएं बरामद की है। नकली दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल बरामद किया है। नकली दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें और नकली दवाओं की पैकिंग का सामान जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने फैक्ट्री से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। ड्रग्स डिपार्टमेंट के मुताबिक इस फैक्ट्री में ज्यादातर नकली जेनेरिक दवाएं बनाई जा रही थी, जिनकी देश में सबसे ज्यादा मांग रहती है। इनमें गैस, शुगर और बीपी की दवाएं शामिल हैं, जिन्हें ब्रांडेड कंपनी की दवाओं के रैपर में पैक करके बाजार में बेचा जा रहा था। गाजियाबाद पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट में गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल इलाका राजेंद्र नगर और भोपुरा में 2 नकली दवाइयां बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया जो इस फैक्ट्री को चला रहा था। दरअसल राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल इलाके में फर्स्ट फ्लोर पर यह काम चल रहा था। नकली दवाइयां बनाई जा रही थी। जो भी ब्रांडेड कंपनी है उसके रैपर का इस्तेमाल किया जा रहा था और साथ ही यहीं पर जो रॉ मटेरियल लाया जाता था यहीं पर उसकी पैकेजिंग होती थी। बताया जा रहा है कि जिन दवाइयों को सीज किया गया है उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख के करीब है और इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन हैरानी और चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि जिन दवाइयों की पैकेजिंग यहाँ पे होती थी उस दवाइयों को, उसके रॉ मटेरियल को तेलंगाना से यहाँ पर लाया जाता था और उसके बाद यहीं से उन दवाइयों की पैकिंग की जाती थी। ये वो दवाइयाँ हैं जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और इन दवाइयों में जो सबसे ज़्यादा दवाइयाँ बरामद हुए वो शुगर की दवाइयाँ बरामद हुई है, बीपी की दवाइयाँ बरामद हुई है और गैस की दवाइयाँ बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान के हर घर में होता है। उन दवाइयों की यहाँ पर पैकिंग की जाती थी और उसके बाद मार्केट में सप्लाई की जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर इन दवाइयों को मार्केट में चलाया जा रहा था। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। दरअसल डॉक्टर्स मरीज की बीमारी के हिसाब से दवाएं लिखते हैं। अगर मरीज को दवाएं ही नकली मिल रही हो तो उसके ठीक होने की संभावना कम नहीं बल्कि बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं नकली होने से मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने से कतराते नहीं और ऐसा ही गाजियाबाद की इस फैक्ट्री में हो रहा था। जिन नकली दवाओं को इस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था उनकी देश में भारी डिमांड है, क्योंकि शुगर और बीपी ऐसी बीमारियां हैं जिसके मरीज भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की वर्ष 2023 की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस समय 101 मिलियन यानी 10 करोड़ 10 लाख लोग शुगर से पीड़ित हैं, जो कि वर्ष 2021 के मुकाबले 36% ज्यादा है। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में 74.2 मिलियन यानी 7 करोड़ 42 लाख लोग शुगर से पीड़ित थे। ICMR के मुताबिक भारत में 136 मिलियन यानी 13 करोड़ 60 लाख लोग प्री डायबिटिक हैं। ये डायबिटिक होने के ठीक पहले की स्टेज होती है। देश में गोवा में सबसे ज्यादा 26.4% लोगों को शुगर है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम 4.8% लोगों को शुगर की समस्या है। ज्यादातर पीड़ित शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाएं लेते हैं। ऐसे ही मरीजों की मजबूरी का फायदा नकली दवा बनाने वाले माफिया उठाते हैं, जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाओं के नाम पर नकली दवाएं बाजार में पहुंचाते हैं। गाजियाबाद की नकली दवा फैक्ट्री में भी शुगर और बीपी की नकली दवाएं बड़े स्तर पर बनाई जा रही थी, जबकि बीपी
यानी उच्च रक्तचाप के मरीजों की संख्या भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2019 में दुनिया में 130 करोड़ लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित थे, जो कि वर्ष 1990 के मुकाबले 2 गुना है। वर्ष 1990 में दुनिया में 65 करोड़ लोग बीपी की समस्या से पीड़ित थे। दुनिया में 30 से 80 आयु वर्ग के प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति को बीपी की समस्या है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ही 18 करोड़ 80 लाख लोग उच्च रक्तचाप यानी बीपी से प्रभावित हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक बीपी की समस्या को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं तो वर्ष 2050 तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों को बीपी की वजह से होने वाली मौत से बचाया जा सकता है। भारत में भी बीपी के 6 करोड़ 70 लाख मरीजों को प्रभावी ढंग से इलाज दिया जाए तो वर्ष 2040 तक 4 करोड़ 60 लाख लोगों को बीपी की वजह से होने वाली मौत से बचाया जा सकता है। समय पर और सही दवा लेने से काफी हद तक बीमारी को खत्म या कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दवा असली और सही हो। लेकिन जिस तरह गाजियाबाद में नकली दवा फैक्ट्री को लेकर खुलासा हुआ है और फैक्ट्री से शुगर, बीपी और गैस की दवाएं जब्त की गई हैं, वो देश के हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात है। राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हमें पता चला कि एक जगह पे वहाँ पे नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं। जब हम लोकेशन पे पहुँचे तो हमने देखा कि एक व्यक्ति ने एक हॉल किराए पे ले रखा है और उसके 2 पार्टीशन किए हुए हैं, जिसमें बाहर की तरफ वो LED बल्ब का काम कर रहे थे और अंदर की तरफ उसने नकली दवा बनाने की मशीन रखी हुई थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज़ के रैपर्स मिले और नकली दवाइयाँ बरामद हुई। काफ़ी सारी मशीनरी वहाँ से बरामद। किन ब्रांडेड कंपनियों का दवाइयों का वहाँ पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी? जी, उसमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, इंटास, एल्केम आदि काफ़ी सारी कंपनियों की नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी। आपने देखा, नकली दवा बनाने वाले किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में नकली दवाओं का धंधा बहुत तेजी से बढ़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई। 2 मार्च 2024 को तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने उत्तराखंड में नकली दवा फैक्ट्री पर छापा मारा था। फैक्ट्री में चॉक पाउडर से नकली दवाएं तैयार की जा रही थी। इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र में नकली दवा फैक्ट्री पकड़ी थी। इस फैक्ट्री में नकली मेडिकल क्रीम बनाई जाती थी। 15 अक्टूबर 2023 देहरादून पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर नकली दवाएं बरामद की थी। आरोपियों से 21,83,000 नकली कैप्सूल्स जब्त किए गए थे। 3 अगस्त 2023 को कोलकाता में 2 करोड़ की नकली दवाएं जब्त की गई थी। इन नकली दवाओं को कोलकाता की एक फैक्ट्री में बनाया गया था। नकली दवा माफियाओं का नेटवर्क दिल्ली से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ है। नकली दवा फैक्ट्रियों पर छापेमारी होती है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन नकली दवाओं के धंधे पर अब तक रोक नहीं लगाई जा सकी। सैकड़ों करोड़ की नकली दवाएं अब भी बाजार में मौजूद हैं। ऐसे में एक आम इंसान जब दवा खरीदने जाता है तब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है किसी दवा के नकली या असली होने की पहचान करना, क्योंकि नकली दवाएं बनाने वाले इतनी सफाई से इस काम को करते हैं कि असली नकली दवा की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। नकली दवाओं की शेप और साइज बिल्कुल असली जैसी होती है। दवाओं के स्ट्रिप भी असली दवाओं की तरह डिजाइन किए जाते हैं। नकली दवाओं की पैकिंग बिल्कुल असली दवाओं की तरह की जाती है। नकली दवाओं के रैपर का डिजाइन और कलर असली दवा के रैपर जैसा ही होता है। असली दवा और नकली दवा दोनों की MRP भी एक जैसी रखी जाती है। अगर आपके सामने भी असली और नकली दवाइयों को रख दिया जाए तो पहली नजर में पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे असली और नकली दवाओं को पहचाना जा सकता है। जब आप दवा खरीदने जाएं तो ध्यान दें कि दवा के रैपर पर एक QR कोड प्रिंट हो। नियम के मुताबिक 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली सभी दवाओं पर QR कोड प्रिंट करना अनिवार्य है। ऐसे में दवा खरीदने के बाद आप QR कोड स्कैन करें। इससे आपको दवा का सही और जेनेरिक नाम, ब्रांड का नाम, मैन्युफैक्चरर की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख, एक्सपायरी डिटेल्स,
और लाइसेंस नंबर जैसी तमाम जानकारियां मिल जाएंगी और आप आसानी से पता लगा सकेंगे कि दवा असली है या नकली। जी न्यूज़।